रोग मिट जाना खास बात नहीं है। नाम के प्रभाव से रोग होते हुए भी रोग का प्रभाव न होना यह खास बात है। नहीं पता चले कि अमुक रोग हो गया तो आपका मन उसी में लग जाएगा, निराश हो जाएगा, चेहरा छिन्न खिन्न होने लगेगा। अरे अब तो ऐसा नहीं, जब जाना है तब जाएगा। जब तक है इस शरीर में खूब आनंद पूर्वक नाम कीर्तन, भगवत चिंतन, बिल्कुल प्रतिपल नया ऐसा उल्लास कि इस प्रकृति जन्य किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति पे वो उल्लास होता ही नहीं जो भक्त के हृदय में होता है। आप समझिए, ये नाम भगवान ऐसा आनंद उत्पन्न करते हैं, ऐसा उत्साह उत्पन्न करते हैं, जैसे किसी का ब्याह होना हो, फिर देखो ना पुल का घूमता है, पर वो तो प्रकृति जन्य कुछ क्षण के लिए हर्ष है, फिर शोक में बदल जाएगा। ऐसे अनंत गुना बड़ा आनंद, बड़ी पुलकन उस उपासक के हृदय में होती है जिसे अपने प्रीतम के मिलन की चाह पैदा कर दी है नाम ने। एक शरीर क्या, अगर करोड़ों प्राण करोड़ों शरीर हो तो अपने प्यारे पर न्यौछावर कर देना, ये प्रेम नाम प्रदान करता है। जिह्वा पर नाम स्फुरण होने मात्र से प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। इस बात को बड़े बड़े महापुरुषों ने वेद में उच्च स्वर से कहा गया है। ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित कर्मों का नाश हो जाता है और क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म को बिना भोगे वो ज्ञानी भी नहीं बच सकते, शरीर में भोगना पड़ता है। सावधानी रखते हैं। अगर जहर को वैद्य शोध करके दे दे तो रोग निवारण का हेतु होता है, अगर स्वतंत्र रूप से पा लिया जाए तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। यद्यपि विषय सुख अज्ञान के कारण ही सुखद लगता है। कोई भी भोग है उसे आप तभी तक सुख के रूप में अनुभव करते हैं जब आप उसको सुख मानकर चिंतन करते हैं, मूल पे उसके पहुंचे। जैसे आपको कोई भी भोग है, खान पान, किसी भी इंद्रिय का भोग है, पहले आप उसका चिंतन होता है और उस चिंतन में आप डूबते हैं सुखद भावना करके। चिंतन को कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हमें सृष्टि भासने लगती है। ये एक जादू है, एक माया का ऐसा आकर्षण है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारी सामने दृष्टि बदल जाती है। तो जहां हमारा चिंतन हुआ कि शरीर में सुख है, पदार्थ में सुख है, पद में सुख है, धन में सुख है, यही सब सांसारिक सुख है। अगर चिंतन ना हो और फिर आप किसी सुख को भोग करके उसका सुख का अनुभव करके बताओ तो हमें डायरी पास रखो और आपका हम चिंतन खींच ले भय द्वारा या प्रियता द्वारा, तो आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा। कई बार हमने सत्संग में एकांतिक में भी कहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम जितने सुख चाहते हो मैं सब तुम्हारे सामने रखता हूं, ये पूरा मकान है, इसके अंदर हर सुख तुम्हें मिलेगा जो चाहोगे, पर तुम्हें हम फिर शाम के गोली मार देंगे। डायरी पेन रखना और भोग करके हर सुख का निर्णय बताना। किसी भी सुख में से कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्रिया तो वो कर रहा है, क्योंकि उसका चिंतन आपने खींच लिया। अब चिंतन उसका मृत्यु में पहुंच गया कि अब उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने चित्त को प्रेम के द्वारा भगवान में अर्पित कर दिया। तब उन्होंने, ऐसा नहीं कि सब महात्मा ब्रह्मचारी ही रहे हों या वनवासी ही रहे हों, वन में हम सब महात्माओं की वंश परंपरा से हैं। अगर मूल में देखो, गोत्रों की तरफ जब जाओ तो याज्ञवल्क्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, गर्ग गोत्र ऐसे पाया जाता है। मतलब हम ऋषियों की संतान हैं। उन ऋषियों ने अनुभव किया कि चिंतन के कारण ही विषयों में सुख है। ये तो भगवान ने लिखा, दुखालयम अशाश्वतम, मृत्यु लोक में हर प्रकार से भोगने पर परिणामता दुख ही मिलता है, और अशाश्वतम परिवर्तनशील और नाशवान है। तो जो परिवर्तनशील है, नाशवान है, दुखमय, उसमें हमें सुख कैसे भासता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान का स्वरूप क्या है? इस देह को मैं मानना। जब तक हम देह को पुरुष भाव से नहीं स्वीकार करेंगे तब तक स्त्री शरीर में आकर्षण नहीं होगा। जब तक हम अपने को शरीर नहीं मानेंगे तब तक किसी भोग को हम अधर्म पूर्वक सेवन नहीं कर सकते। ये शरीरा अभिमान ही अज्ञान है। अगर अब हम चिंतन को, जो आपने कहा विषय सेवन करते हुए हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि भक्ति भी चलती रहे और विषय सेवन भी चलता रहे, उसके लिए चिंतन, भक्ति का स्वरूप बाहरी नहीं होना चाहिए। इसके लिए चिंतन होना चाहिए। पहला, मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। एक एक शब्द याद रखना तो बिल्कुल फाइनल पे पहुंच जाओगे। मैं जैसा भी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं कहता, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। दूसरा, मेरे पास जो कुछ भी है
मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तीसरी बात, जो भी मैं भोग रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए भोग रहा हूं। तो आप कह सकते हैं जैसे संतानोत्पत्ति क्रिया है, इसमें प्रभु की क्या प्रसन्नता है? तो शास्त्र प्रमाण है, जिन्होंने संतान प्राप्ति नहीं की उनको आदेश दिया गया है, जाओ तुम संतान उत्पन्न करो क्योंकि ये हमारी पूजा है। जैसे करदम जी प्रकट हुए, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा इनकी तपस्या और वैराग्य में रुचि है, तो उनका नहीं, पहले संतान उत्पन्न करो क्योंकि मेरी पूजा होगी, सृष्टि पूजा। उन्होंने तपस्या की, भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और मांगा कि मुझे पत्नी प्रदान कीजिए। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति पत्नी रूप में मिली और भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में कपिल के रूप में प्रकट हुए। अगर उस भाव को आप भगवत पूजा मान लें तो काम भाव भी आपके भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा।